मुश्किल सा वर्ष है, साल है। इस साल हमने अपनों को खोया है और वो दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ कि एक के बाद एक जो लोग, जितने जंतु भी हमारे जीव हमारे बहुत प्रिय थे, वो लोग भी एक एक करके गए हैं यहाँ से। वर्ष की शुरुआत हमारे परम पूजनीय पिताजी, जिनको हम डैडी कहते थे और गांव के सब लोग मालिक कहते थे, वो गए। भोपाल में उनका देहांत हुआ, जिनका आप लोग जानते हैं कि क्रियाक्रम हम लोग रामनगर में आके किए। उसके 1 महीने के अंदर दीदी जी की जो पालतू वाली ये थी लैला, वो वहाँ मालिक के फ़ोटो को देखते देखते ही मर गई वो वहाँ पे। और भोपाल में ही उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, हमारी एक और वहाँ पे बहुत ही प्रिय कुत्ती थी, वहाँ श्वान थी, एलिस, जो वहाँ पे चले गए। और आज मेरे एक और कलेजे का टुकड़ा ज़ार, वो भी हमें छोड़ के चला गया। ब्राउनी और उसकी स्मृति, इसको हम लोगों ने ब्राउनी के बगल में इनको परमानेंटली हमेशा के लिए सुलाया है ज़ार को। और ज़ार एक महीने का जब था, 1 या 1.5 महीने का, तो मुंशी जी अनिरुद्ध उसको लेके भोपाल लेकर आए थे ट्रेन से। वहाँ पे 2009 का वर्ष था वो। फिर वहाँ पे ही वो बढ़ा और उसके बाद वो 2014 में दिल्ली गया हमारे साथ, पर वहाँ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो हमने उसे पूर्णिया भेज दिया, उसको और ब्राउनी को यहाँ पे। दोनों एक साथ ही आए यहाँ पे। और फिर ये लाल कोठी और रामनगर के बीच में आना जाना उसका ज़ार का रहा। और अब विडम्बना ये है कि ब्राउनी भी नहीं रहा और आज ज़ार भी चला गया। ज़ार की कमी शब्दों में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ज़ार के साथ एक सुखद ये चीज़ है कि ज़ार के रहते हुए ही ज़ारा आई और बादशाह आया और ज़ार के 5 बच्चे भी हुए। तो शायद इसकी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा वृद्धावस्था में इसको एक सुख ये मिला कि ये अपने ही प्रजाति के नन्हे मुन्नों के साथ खेलता भी रहा। और ये अंतिम समय तक ये मेरे पीछे पीछे रहता था। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे पीछे पीछे जाता था। गाड़ी पे भी हम पूर्णिया जाते थे, ज़ार हमेशा साथ जाता था, तब तक जब तक ये चलने में असहाय नहीं हो गया। बाद में तो अभी पिछले 10 दिनों में ये चलने की स्थिति में भी नहीं था और मैं भोपाल में था। और ज़ार मेरा ही इंतज़ार कर रहा था कि मैं वापस आऊँ, उसके बाद ही अपनी अंतिम सांस लेगा। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैं परसों आया यहाँ, 2 दिन रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको आभास तो था कि हम आ गए हैं, लेकिन शायद वो उसकी अभिव्यक्ति वो ये नहीं कर पा रहा था कि हम आए, कि बस मेरे स्पर्श को वो समझा। मैं इसे जाते हुए भी नहीं देख सका और शायद देखना भी नहीं चाहते थे, क्यों वो दर्द जो पालता है, इसके लिए तो उसका माँ बाप सब हम लोग थे। तो जो अभिभावक होता है या माँ बाप होता है, वो अपने बच्चों को जाते हुए नहीं देख सकता है। शायद वही स्थिति मेरी थी। हम इसको जाते हुए नहीं देख सकते थे। हम चले गए और सुबह जागो आके मुझसे कहा कि भैया जी ज़ार नहीं रहा। फिर हम उसके बाद सुबोध को फ़ोन किए, मुंशी जी को फ़ोन किए कि आओ, फिर बाकी लोग भी आए यहाँ। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि ब्राउनी की तरह हमने ज़ार को भी एक इंसान की विदाई दी। उसकी पूरी ज़िंदगी तो वो एक श्वान के रूप में, कुत्ते के रूप में उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की और ज़िंदगी को समाप्त की, पर मरने के बाद ज़ार एक इंसान था। एक इंसान के रूप में हमने उसकी अर्थी सजाई और उसको कंधा दिया, जैसे लोग अपने परिवार को, अपने दोस्तों को देते हैं। इंसान की पहचान शायद इसी में होती है। किसी ने कहा है, किसी बहुत बड़े संत ने कहा है कि किसी भी समाज को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पालतू पशु के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है। शायद ज़ार ने हमें प्यार करना सिखाया यहाँ, और कैसे निस्वार्थ भावना से प्यार किया जाता है वो मुझे स्मरण नहीं है। और नहीं शायद सुबोध को याद होगा या जागो को याद होगा या मुंशी को याद होगा कि ज़ार को किसी चीज़ के लिए आप मना करो और ज़ार ज़बरदस्ती वो काम किया हो, कभी नहीं। उसके सामने दूध भी रख देते थे या कुछ भी रख देते थे, वो आके बगल में बैठता था। कोविड के समय में जब मुझे कोरोना हुआ था, आज मैंने वो फ़ोटो फेसबुक पे लगाया है। मैं अस्पताल जा रहा था सिलीगुड़ी भर्ती होने के लिए। जाने से पहले मैंने ज़ार को दुलार किया था,
प्यार किया था, उसके बाद मैं गाड़ी पे गया था। उसको मैं कहा था कि मैं लौट के आ रहा हूँ, और शायद हो सकता है इसकी जो खामोश दुआएं थी वो मुझे बीमार नहीं रहने दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग, शायद मेरे इतना दर्द तो शायद आप लोग के मन में शायद नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ हो तो ज़ार के लिए एक बार ईश्वर से ज़रूर प्रणाम कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि जितना आप ज़ार के प्रति अपनी समर्पण दिखाएंगे, अपनी श्रद्धा दिखाएंगे, तो हो सकता है ऊपर वाला कुछ एक्स्ट्रा खुशी आपकी झोली में ज़रूर डालेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ज़ार बेटा, तुम जहाँ भी हो, तुम एक अच्छी दुनिया में जा रहे हो, बेहतर दुनिया में जा रहे हो, वहाँ खुश रहना, और जल्दी से अगले जन्म में इंसान के रूप में तुम आना, मानव योनि में प्रवेश करके आना, और रामनगर में आना, और रामनगर में हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाना। इसके साथ ही मैं ज़ार के प्रति अपना श्रद्धा जो है वो मैं समाप्त करता हूँ।